गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली होता क्या है, हमने ग्राफ तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्राफ के ऊपर हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। अब उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानेंगे। या मान लीजिए ग्राफ के ऊपर कई बार हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, उस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनका मिड पॉइंट जो होगा उसके पॉइंट्स क्या होंगे, वो सारे के सारे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे, एक को मैं ए मान रहा हूँ, एक को बी। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लिए, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लिए। अब अगर मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट ए और बी के बीच का, या ए बी जो लाइन है उसकी लेंथ निकालनी है, तो उसका फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डेरिवेशन हम चैप्टर के एंड में करेंगे, सारी की सारी डेरिवेशन जो है वो हम क्या करेंगे चैप्टर के एंड में कर लेंगे। अब देखिए मैं एक्सरसाइज 7.1 आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। फार्मूला तो इसमें केवल एक यही लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में मैंने कहा है आपको ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इनके बीच का क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसे मैं ए ले लेता हूँ पॉइंट और इसे बी। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ए के उसे x1 y1 मान रहा हूँ और इसको x2 y2 मान रहा हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये कितना आ गया √8। तो इसका मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √8 यूनिट होगा। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें पॉइंट्स दे रखे हैं -5,7 और -1,3। हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसे मैं Q ले रहा हूँ, इसे P लेता हूँ, मर्जी है जो मर्जी ले लो ना। अब हमें क्या करना है, Q और P के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो वो क्या होगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे मैं x1 ले लेता हूँ तो ये y1 होगा, इसे x2 तो इसे y2 ले लेता हूँ। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे x2 कितना है -1, x1 कितना है -5, तो +5 आ जाएगा। y2 कितना है 3, y1 कितना है 7, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 कितना आ जाएगा √32। √32 की वैल्यू क्या होती है, आप इसके फैक्टर्स कर लीजिएगा। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये आ जाएंगे। तो जिसका 2 का पेयर बनता है उसमें से एक क्या होता है, नंबर बाहर चला जाता है। तो एक तो 2 बाहर आ जाएगा और एक ये 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4√2 यूनिट। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको साथ ही करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट में दो पॉइंट्स जो दे रखे हैं उसमें पहला पॉइंट ए बी है और दूसरा -a, -b। जिसे मैं s ले लेता हूँ ना, वैसे t। हमें क्या करना है, s और t के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो वो क्या आएगा, वही √x2
ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो वैल्यू रख दे दो। ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 कितना है -a, x1 कितना है a, y2 कितना है -b, y1 कितना है b। ये आएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए आप, तो √4 कितना हो गया 2 और ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे यूनिट लिख दीजिएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। डिस्टेंस फार्मूला हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 50। हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसे मैं a ले रहा हूँ और इसे b। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके x2 y2। तो ab किसके बराबर आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना दे रखा है 36, x1 कितना दे रखा है 0, y2 कितना दे रखा है 15, y1 कितना दे रखा है 0। तो ये आएगा 1296 और ये 225, तो ये आ गया 1521, तो ये आ गया 39 यूनिट। ये क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, कोलिनियर। देखिए आपको 3 पॉइंट्स पूछा है, कोलिनियर है या नहीं, उसका क्या मतलब होता है। 3 पॉइंट जब कोलिनियर होते हैं जब वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, जब वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और वो कहते हैं चेक करके बताओ वो कोलिनियर है या नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसे ग्राफ पर ड्रॉ कर लेंगे। तीनों पॉइंट्स को, तीनों पॉइंट्स क्या करेंगे, ग्राफ पर लोकेट कर देंगे और फिर इन्हें ज्वाइन करेंगे। अगर उनको ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। क्लियर है। अच्छा, अब ये तरीका हम एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके क्या करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। तो इसमें 2 तरीके होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कर कर। पहला तरीका होता है, मान लीजिए आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं A, B एंड C। तो आप इसमें क्या करिए, AB और BC निकाल लीजिए। अगर AB और BC का सम AC के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। दोबारा समझ लीजिए, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। इसे आप कैसे प्रूव करोगे, इसके लिए हम AB निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं और इन दोनों का सम कर लेते हैं। क्लियर है। AB और BC का क्या करते हैं, सम कर लेते हैं हम। अच्छा, अगर वो AC के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सही। अच्छा, दूसरा तरीका जो है वो एक्सरसाइज 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें उन्होंने कहा आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं 1,5, 2,3, -2, -11। अब हमें क्या करना है, इन्हें कोलिनियर प्रूव करना है। सही है। अच्छा, अब हमें पता नहीं है इनमें से कौन सा पॉइंट बीच में आएगा। सही, हमें नहीं पता ना A और C के बीच में आ रहा है B,
सही, हमें तो नहीं पता ना। देखो जब आप इसको ग्राफ पर लोकेट कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है, कौन सा साइड में आ रहा है। क्लियर है? तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमें पता ही नहीं है कि पहले पॉइंट कौन सा आ रहा है, दूसरे बाद में पॉइंट कौन सा आ रहा है, तो उस केस में हम पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे और फिर सी ए। सही है? तीनों लेंथ हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब इनमें दो जो छोटी लेंथ है उसका सम अगर बड़ी लेंथ के बराबर आ जाता है तो उस केस में पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो उस केस में क्या होते हैं, पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, आपको ए बी लेंथ पता है, बी सी लेंथ पता है, सी ए लेंथ पता है। अब अगर इनमें दो छोटी लेंथ का सम बड़ी लेंथ के बराबर आ जाता है तो उस केस में पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले मैं ए बी निकाल रहा हूँ। तो ए बी कैसे निकालूंगा मैं, इसे x1 y1 ले रहा हूँ, इसे x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 5 में 8 आ गया। नेक्स्ट मैं बी सी निकालता हूँ। ये x1 y1 ले रहा हूँ, इसे x2 y2 माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये आ गया 196। अच्छा, इसके फैक्टर्स करके देख लीजिए। तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 53 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 रूट 53। अच्छा, अब आप सी ए निकाल लीजिए। माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे मैं x1 y1 ले रहा हूँ, इसे x2 y2 माइनस 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आगे माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 का स्क्वायर 256। तो अब देखिए ये दोनों लेंथ जो है छोटी है, क्या इन दोनों का सम बड़े के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम क्या लिखेंगे, सिंस AB plus BC is not equal to CA, therefore A, B and C are नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या है, तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर मान लीजिए इन दो छोटी लेंथ का सम बड़ी लेंथ के बराबर आ रहा होता तो पॉइंट्स क्या होते, कोलिनियर होते। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो उनमें रिलेशन क्या होगा, उस केस में वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। देखिए तीन पॉइंट्स या तो कोलिनियर होते हैं, अगर वो कोलिनियर नहीं होते हैं तो उस केस में क्या होते हैं, वो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, वो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है, चेक वेदर 5, -2, 2, 3, -2, -11, सॉरी 5, -2 और बी दे रखा है 6, 4 और सी दे रखा है 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए हमें प्रूव करना है ये तीनों पॉइंट्स जो है ये वर्टिसेस है किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। पहले में क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। उसके बाद जब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनमें दो साइड्स की लेंथ इक्वल है या नहीं। अगर दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर है? देखिए सबसे पहले हम इसमें प्रूव करेंगे कि ये ट्रायंगल फॉर्म करता है कि नहीं करता। वो कैसे पता करेंगे हम कि ट्रायंगल फॉर्म करता है कि नहीं करता।
आप पहले इन तीनों पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर प्रूव कर दीजिए। अगर ये तीनों नॉन कोलिनियर है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अच्छा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ए बी निकाल रहा हूँ। इसे x1 y1 ले रहा हूँ, इसे x2 y2। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1 और ये आएगा 36। तो कितना आ जाएगा √37 यूनिट। ठीक, अब हम निकालते हैं BC। BC क्या होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये भी √37 यूनिट। अच्छा, अब सी ये देखिए क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया √4 की वैल्यू क्या होती है 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट आ गया, सही है, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमें पहले इन्हें नॉन कोलिनियर प्रूव करना है। तो देखिए कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं, अगर दो छोटी लेंथ का सम बड़े के बराबर आ जाता है तो क्या होते हैं, वो कोलिनियर होते हैं। अगर नहीं आता है तो वो नॉन कोलिनियर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों का सम इसके बराबर तो नहीं आ रहा ना, हम क्या लिखेंगे, सिंस BC प्लस CA इज नॉट इक्वल टू AB, therefore A, B and C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। जब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो इसका मतलब therefore पॉइंट्स A, B and C फॉर्म्स अ ट्रायंगल। इसका मतलब ये क्या है, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो पहला तो ये हो गया, हमने प्रूव कर दिया ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इनमें से दो साइड्स इक्वल है ना, तो हम लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है ये बिल्कुल अलग है, तो इनको मैं बाद में कराऊंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने मर्जी पॉइंट आप देख लीजिए, उन सबका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो मैं पॉइंट मान रहा हूँ उसे मैं P मान लेता हूँ, x, 0। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी P ऑफ x, 0। अब इन्होंने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे निकालना है जो कि इक्विडिस्टेंट हो, किससे, A और B से। A के ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, B के ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्लियर है। देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको एक पॉइंट निकालना है,
किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। मतलब अगर मैं उस पॉइंट को P मानता हूँ और इन्हें A और B, तो हमें क्या दे रखा है, PA जो है वो PB के बराबर दे रखा है। अच्छा, जो पॉइंट मैंने माना है वो x, 0 क्यों माना है, वो इसलिए माना है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है मगर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इसलिए जो पॉइंट है वो मैंने ये माना है, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी p ऑफ x, 0। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA किसके बराबर है, PB के। PA किसके बराबर है, PB के। अब मैं PA निकालता हूँ, उसका क्या फॉर्म आता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसे मैं x1 y1 ले रहा हूँ, इसे x2 y2। तो ये आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैं निकालता हूँ PB, वो क्या होगा, इसे ले लेता हूँ मैं x1 y1, इसे ले लेता हूँ x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, इसको इसे लीजिए, माइनस 4x इजिकल टू 81 माइनस 25। तो माइनस 8x इसके बराबर आएगा 56 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7। x की वैल्यू क्या आ गई, -7। देखो -7,0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा -7,0, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। सही है? ये जो पॉइंट होगा वो A और B से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अब देखिए, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट। देखिए, इसमें इन्होंने आपको y की वैल्यू निकालनी है अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो, 10 यूनिट हो। क्लियर है? तो आपको PQ किसके बराबर दे रखा है, 10 यूनिट के बराबर दे रखा है। तो हम PQ निकाल लेते हैं। उसका क्या फार्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे मैं x1 y1 ले रहा हूँ, इसे x2 y2। ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया 100। अभी आ गया 64, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100। तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। तो इससे y की वैल्यू 1 से 2 3 आएगी और 1 से -9। ये दो वैल्यूज हमारी y की आ गई। इसका मतलब y की वैल्यू आप यहाँ पर या तो 3 रख दो या -9। उस केस में इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 10 यूनिट होगा।
अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा इफ q of 0 1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। इस केस में हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, और डिस्टेंस QR और PR भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा है आपको ये जो पॉइंट है Q, ये P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इस केस में हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद हमें QR और PR भी क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो अब सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP किसके बराबर आएगा, QR के। तो QP मैं निकाल लेता हूँ, क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 है और ये x2 y2 मैं मान रहा हूँ। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा, √25 + 16, और ये x² + 25। क्लियर है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए 25 + 16 किसके बराबर आ गया, x² + 25 के। तो x² 16 आ गया, तो x की वैल्यू एक तो 4 आएगी और एक -4, दो वैल्यूज हमारे पर x की आ गई। तो अब देखिए q के कोऑर्डिनेट्स तो 0 1 है, p के 5, -3 है, और r के दो हो गए, एक 4, 6 और एक -4, 6। क्यों, x के हमारे पास दो वैल्यूज है ना, तो x को एक बार यहाँ पे 4 रखोगे और एक बार क्या रखोगे, -4। सही, चलो x तो निकाल लिया। अब हमें ये दोनों डिस्टेंस निकालने हैं, q और r के बीच का डिस्टेंस निकालना है, p और r के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए केस 1, अगर हम x को ले लेते हैं 4, x की दो वैल्यूज आएगी ना, एक तो 4 और एक -4। तो अब देखिए q तो हमारे पास 0, 1 है, p है 5, -3, और अगर मैं x को 4 लेता हूँ तो r के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 4, 6। अब मुझे एक तो निकालना है QR और एक निकालना है PR। तो QR देखिए कैसे निकालूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके x2 y2। तो y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 16 + 25 √41 यूनिट आ जाएगा। और PR निकालूंगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये 81, तो कितना आएगा, √82 यूनिट। क्लियर है। तो हमने QR और PR निकाल लिया। अच्छा अब दूसरा केस लेना है। दूसरे केस में x की वैल्यू क्या लूंगा मैं, -4 लूंगा। केस 2, अगर x को मैं -4 ले रहा हूँ, तो अब देखिए इसमें q के कोऑर्डिनेट्स तो 0, 1 है, p के 5, -3 है, बस r के चेंज हो जाएंगे, -4, 6। पहले क्या निकालना है मुझे, QR। तो कितना आएगा, -4, -0 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, तो वही √41 यूनिट ही आ रहा है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, यहाँ भी √41 आ रहा था, वहाँ भी √41 ही आ रहा है। दूसरा में निकालना है पी आर। पी आर कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? -9 का स्क्वायर 81 और ये भी 81 √162। तो इसके फैक्टर्स होंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 2। तो एक 3 बार, एक 3 बार, तो आ जाएगा 9√2 यूनिट। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में हमें क्या करना है? रिलेशन निकालना है। सच दैट द पॉइंट P of x y is equidistant from 3,6 and -3,4। देखिए इसमें उन्होंने कहा ये जो पॉइंट है वो इन दोनों से अगर इक्विडिस्टेंट है तो हमें x और y में रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? x और y में रिलेशन निकालना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P जो है वो A और B से इक्विडिस्टेंट है, तो इसमें PA किसके बराबर हो गया? PB के। अब लगा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला। ये लेता हूँ x2 y2, ये x1 y1, सही। तो आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ देखिए 3 माइनस x का होल स्क्वायर 6 माइनस y का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो -1 की पावर 2 आएगा बाहर। माइनस बाहर लेके जाओगे तो -1 की पावर 2 क्या होगा? +1 हो जाएगा। तो आएगा 3 + x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। सही। यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो -1 की पावर 2 भी आएगा, सही। इसलिए वो क्या हो गया? प्लस हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 9 से तो 9 जाएगा, इससे ही चला जाएगा, इससे ही चला जाएगा। तो अब देखिए इसको इधर ले आइए तो कितना आएगा? -12x। माइनस का 6x है, ये इधर जाके माइनस का 6x हो जाएगा, और ये इधर जाके प्लस का 8y, और ये इधर चला जाएगा तो -16। तो +20 = 0। 4 से डिवाइड कर दो आप, तो ये हमारा x और y में रिलेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, वो मैं देख लेता हूँ। ये माइनस का 12y है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का 4y आएगा। 4 से डिवाइड कर दीजिए, -3x माइनस y प्लस 5 = 0। क्लियर? तो ये हमारा रिलेशन आ गया।